श्री गणेशाय नमः। श्री भगवते नमः। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के बारे में यहाँ पर ये पाठ कर रहे हैं। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवन्न विदो पालिनी या च रुद्री संगारे चापी यस्या जगदीदमखिलम क्रीडन्नया प्राख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मदवाच्यम प्रसन्ना विधि हरिगिरीसाराधीता लंगरोतु नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीर्यते। यहाँ पे प्रसंग में ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद है कि देवी भागवत की महिमा क्या है। तो ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पुराण है, ऐसी कौन सी कथाएं हैं जो जिससे कलियुगी मनुष्यों को सिद्धि मिल सके, उसके बारे में बताओ। वो पुराण कैसा है, उसके सुनने की विधि क्या है। तो सूत जी यहाँ पर देवी भागवत नामक पुराण के बारे में बताते हैं कि वेद व्यास जी के मुखारविंद से जो 9 दिन में इसकी श्रवण विधि संपन्न की है और वे त्रिलोक जननी भगवती आद्या शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवहन यज्ञ समाप्त होने पर भी उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। तो ये बड़े पहले समय की बात है कि जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। तो राजा परीक्षित की कथा तो भागवत जी में आती है कि उनको सर्प डस गया था और उसका जो कथा आती है वो प्रसंग यहाँ पे भी आता है। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना था। तो कहते कि पितरों के उद्धार के लिए भागवत जी सुनो, भागवत जी कराओ, या शिव महापुराण की कथा कराओ, या ये देवी भागवत की कथा करा करके या देवी भागवत का कथा सुनो, तो इससे पितरों का उद्धार हो जाता है, उनकी सदगति हो जाती है। तो यही तो वर्णन कर रहे हैं कि उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत को सुना था और वेद व्यास जी ने 9 दिनों तक इसका श्रवण कराया था। और फिर नवाहन्य यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया था और दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए और पिता को परम धाम प्राप्त हो गया था। यह देख करके राजा जन्मेजय को बड़ा खुशी हुई और उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। कहते कि जो मानव भक्तिपूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है, सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। आप देवी भागवत ये नहीं कि आप 7 दिन में पूरा करिए, 9 दिन में पूरा कीजिए, आप 1 महीने तक इसका श्रवण कीजिए या कितने दिनों में भी आप इसका श्रवण कीजिए तो उसका फल जरूर मिलेगा। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। अश्विन हो, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला है। देखिए, गुप्त नवरात्रि आती हैं, 2 और 2 नॉर्मल जो अश्विन और चैत्र की जो नवरात्रि आती है उनमें अगर सुनेंगे तो बड़ा फलदायी होता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन, यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवहन यज्ञ से ही सुलभ हो जाता है। तो देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना गया है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक को अगर कोई योग्य ब्राह्मण को दान देता है उसका भी बड़ा फल मिलता है। हो सके तो आप भी देवी भागवत पुराण 2 अपने घर पे लेके आ जाइए। एक भागवत जी का पाठ करने के लिए पूजन करें और दूसरी भागवत जी का पूजन कर करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान कर दीजिए। जो पुरुष देवी भागवत के 1 श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है उस पर देवी प्रसन्न हो जाती हैं। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेक उत्पाद भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से समन हो जाते हैं। पूतना आदि बाल ग्रहकृत भूत प्रेत जनित जो भय हैं वे इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी निकट नहीं बढ़ सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य
धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ जो कोई पढ़ता है, सुनता है, उसको भुक्ति और मुक्ति उसके कर्तलगत हो जाती है। ये कथा अमृत स्वरूपा है। इसके स्मरण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। मैं ये भागवत जी की, देवी भागवत जी की कथा क्यों सुनूं? यही तो इसका महत्व में बता रहे हैं। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र धनवान हो जाता है और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या, मृतवत्सा, देखिए वंध्या, काक वंध्या, मृतवत्सा, ये थोड़ा सा अलग अलग इनकी वो है, जिसको मतलब कहने का तात्पर्य कि इसका संतान उत्पत्ति नहीं होती है, या कुछ संतान गर्भ में खंडित हो जाता है, या बच्चा पैदा होने के बाद नहीं जीते हैं, या कुछ 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, इस प्रकार के कुछ इनका कुछ नाम दिए गए हैं। तो जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या और मृतवत्सा हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहां रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता है या पढ़ता है, आप कभी भी कथा सुनिए, लेकिन अगर आप अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के बिना अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको फल की प्राप्ति में थोड़ा सा कमी मिल जाएगा, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान सूरवीर, और वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ्य, और शूद्र हो तो अपने कुल को सर्वोत्तम हो सकता है। तो यहाँ पे देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन है। ओम श्री भगवते नमः।